फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है स्टडी पीके एजुकेशन में। और आज हम लोग साइंस का पार्ट 3 क्लास देखेंगे। 2 क्लास हम लोग देख चुके हैं, एसिड बेस एंड साल्ट, यही हमारा चैप्टर था। और पहला क्लास में एसिड पढ़ाए थे, दूसरा क्लास में बेस पढ़ाए थे, और तीसरा क्लास आज जो है साल्ट मतलब लवण। तो आज इसको हम खत्म करते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा आप लोग, लवण मतलब साल्ट कहते किसको है, तो देखिए पहले इसको कहते किसको है। सो अम्ल एवं भस्म की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप लवण बनता है। क्या बनता है? लवण बनता है। हम पहले ही लिख देते हैं कि इससे क्या होगा कि टाइम की बचत होगा, ठीक। इससे अम्ल एवं भस्म की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप लवण बनता है। इसमें लवण के अलावा जल का भी निर्माण होता है। देखिए, लवण तो बनवे करता है अम्ल और भस्म के बाद, भस्म से, और उसके बाद क्या है कि उससे जल भी बनता है, ठीक है। तो दोनों बात आपको याद रखना है। बस छोटा सा डिफिनेशन हम लिख दिए हैं, बड़ा है नहीं। अम्ल एवं भस्म की प्रतिक्रिया का फलस्वरूप लवण बनता है। इसमें लवण के अलावा जल का भी निर्माण होता है, ठीक है। नीचे एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। पहला एग्जाम्पल देखिएगा, HCl। ये देखिए HCl का क्या है, ये एसिड है। और NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो हम क्या बोले, अम्ल एवं भस्म, ठीक है, मतलब क्षार। ये दोनों के संयोग से हमारा क्या बनता है, लवण तैयार होता है और जल बनता है। दोनों चीज, वही चीज हम ऊपर लिखे हुए हैं। अम्ल और भस्म के संयोग से क्या बना, लवण बना, और उसके बाद जल बना। दो चीज क्लियर हो गया होगा। यहां देख रहे हैं कि हाइड्रोक्लोराइड और अमोनिया हाइड्रोक्साइड को दोनों को मिला के तो ये क्या बन रहा है, अमोनियम क्लोराइड बन रहा है। अमोनियम क्लोराइड कहने का मतलब लवण हुआ। अमोनियम क्लोराइड कहने का मतलब ये क्या हुआ, लवण तैयार हुआ, और इधर H2O बना, ठीक है, दोनों बन गया। नीचे दूसरा एग्जांपल वही HCl हाइड्रोक्लोराइड, और इसके साथ किसको हम दिए हैं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको जब अथी करवाए हैं रिएक्ट, ठीक है, तो इससे क्या बना है हमारा, सोडियम क्लोराइड और जल H2O, ठीक है, सोडियम क्लोराइड और जल बन गया, ठीक है। तो इतना बात हम समझते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा कि लवण का डिफिनेशन अगर पूछेगा तो कोई क्या कहिएगा, लवण एवं भस्म की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप लवण बनता है, और इसमें लवण के अलावा जल का भी निर्माण होता है, ठीक है। तो दो बात आपको यहां से क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल भी हम आपको दे दिए, HCl प्लस NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इसको मतलब इससे क्या बना, तो NH4Cl बना, उसके बाद H2O बना। दूसरा एग्जाम्पल HCl प्लस NaOH, इससे क्या बना, सोडियम क्लोराइड बना और H2O बना, जल बना, ठीक है। बैलेंस कराने आप लोग को तो आता ही होगा, तो अगर नहीं आता होगा तो उसका भी हम क्लास आपको लेकर आएंगे, ठीक है। इसके आगे हम इसका देखते हैं, इसका उपयोग, ठीक है। अब चलिए इसका उपयोग हम लोग देख लेते हैं थोड़ा, कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है लवण का, ठीक है। आइए देखते हैं पहला उपयोग। लवण चल रहा है तो लवण का है होगा। और क्लास अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और इससे पहला इसका 2 क्लास आप नहीं देखे तो पहले जाके उसको देख लीजिए, तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आइए उपयोग में फर्स्ट देखते हैं। खाने का सोडा, आप लोग खाते होंगे, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सब एक ही है। और इसका सूत्र क्या होगा, NaHCO3, NaHCO3, ठीक है। खाने का सोडा बोलिए तब, चाहे बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट, तीनों नाम एक ही हैं। और चलिए अब इसका प्रयोग देख लेते हैं कि उपयोग कहां होता है। तो फर्स्ट देखिए, इसका उपयोग हुआ बेकिंग पाउडर के रूप में। फर्स्ट रूप इसका कहां प्रयोग हुआ, बेकिंग पाउडर के रूप में इसका उपयोग हुआ पहला। दूसरा उपयोग किया इसका पेट की अम्लीयता को दूर करने में, पेट की अम्लीयता को दूर करने में। तीसरा देखते हैं इसका कहां उपयोग हुआ, अग्निशामक यंत्रों में उपयोग होता है, अग्निशामक यंत्रों में, ठीक है। तो आप देख लिए कि खाने का सोडा या बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 का उपयोग कहां कहां हुआ, तो पहला हुआ बेकिंग पाउडर के रूप में,
दूसरा हुआ पेट की अम्लीयता को दूर करने में, तीसरा हुआ अग्निशामक यंत्रों में, अग्निशामक यंत्रों में। तो इतना समझते हैं कि आपको क्लियर हो गया होगा, इजी इजी शब्दों में लिखा गया है तो आपको समझ में भी आ रहा होगा। अगला चलिए दूसरा देखते हैं, साधारण नमक, ठीक है, या सोडियम क्लोराइड NaCl, इसको साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड बोला जाता है, ठीक है, या टेबल साल्ट भी इसी को बोला जाता है, ठीक है। अब चलिए इसका उपयोग देखते हैं। पहला तो किया गया खाने में, जो हम लोग खाते हैं यही NaCl साधारण नमक। दूसरा अचार के परीक्षण में, ठीक है, अचार के परीक्षण में। अगला मांस एवं मछली के संरक्षण में उपयोग होता है। तो साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड का प्रयोग कहां कहां उपयोग हुआ? तो पहला हुआ खाने में, दूसरा अचार के परीक्षण में, और नेक्स्ट मांस एवं मछली के संक्षारण में, ठीक है, मांस एवं मछली के संक्षारण में उपयोग होता है। संरक्षण हम उसमें बोल रहे, सॉरी गलती हो गया, संक्षारण होगा, मांस एवं मछली के संक्षारण में उपयोग होता है, ठीक है। तो ये दो को आपका क्लियर हो गया होगा। तीसरा में चलिए कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र हो जाएगा NaOH, NaOH दिखाई दे रहा है। अब इसका प्रयोग कहां हुआ से देखिए, अपमार्जक का चूर्ण बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। मेन रूप से इसका क्या उपयोग होता है? अपमार्जक के चूर्ण बनाने में, ठीक है। और भी आगे देखते हैं हम लोग। अब चलिए आगे भी देख लीजिए इसका उपयोग। अगला हम लिखे हैं धोवन सोडा या सोडियम कार्बोनेट। देखिए वो था सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको हम लोग खाते हैं, ठीक है, बाई लगा हुआ है तो बाई मतलब खाना, इसमें क्या है सोडियम कार्बोनेट, ये सीधे कार्बोनेट है, उसमें बाई है, बाई मतलब खुद से खाना, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि धोने वाला सोडा और खाने वाला सोडा, बहुत कंफ्यूज कर जाता है बच्चा कि सोडियम कार्बोनेट मारे कि सोडियम बाई कार्बोनेट मारे, ठीक है। जहां खाने वाला बात हो जाएगा वहां एकदम कहिएगा बाई मतलब खाना, ठीक है, मिल जाएगा मार दीजिएगा। और सीधे रहेगा कार्बोनेट धो ले तो कार्बोनेट मार दीजिएगा, ठीक है। Na2CO3 10H2 इसका होता है सूत्र, ठीक है। और इसका मेन रूप से कपड़ा धोने में प्रयोग होता है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग कहां हुआ? कपड़ा धोने। अगला चलिए पोटेशियम नाइट्रेट या सोडा, इसी को बोलते हैं, और पोटेशियम नाइट्रेट को ही साल्ट पीटर भी बोला जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट को ही साल्ट पीटर भी बोला जाता है, ठीक है, हम लिख दिए हैं साल्ट पीटर। और इसका क्या होता है? KNO3। पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र क्या हो जाएगा? KNO3, ठीक है। और इसका उपयोग कहां हुआ तो देख लीजिए, बारूद बनाने में, उर्वरक के रूप में, ठीक है, दो जगहों पर इसका उपयोग हुआ मेनली रूप से, बारूद बनाने में और उर्वरक के रूप में हुआ। किसका प्रयोग? पोटेशियम नाइट्रेट या सोडा, और पोटेशियम नाइट्रेट को ही साल्ट पीटर बोला जाता है, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना। अगला कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर सल्फेट, इसका प्रयोग कहां हुआ? विद्युत लेपन में, रंगाई और छपाई में, विद्युत लेपन में, रंगाई और छपाई में, दो जगहों पर इसका उपयोग हुआ, ठीक है। और भी आगे हम इसको देखते हैं। अब चलिए आपको लवण हम पढ़ा चुके हैं और उसमें उपयोग भी आपको हम लिखवा दिए। अब हम मुख्य तथ्य कुछ इसमें हम देख लेते हैं, ठीक है, जो भी प्रमुख तथ्य है इसमें उसको हम बताने की कोशिश करते हैं। आइए देखिए, अम्लराज, खूब नाम सुने होंगे, ये भी पता होगा कि आपको सोना और ये जो है प्लेटिनम, ये किसी चीज में नहीं घुलता है, तो किस में घुलता है? तो यही अम्लराज है, इसी में सोना और प्लेटिनम घुलता है, इसी को इतना क्षमता है कि उसको घुलाने का, ठीक है। और आइए देखते हैं कि अम्लराज कहते किसको है। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल को 3:1, 3:1 के अनुपात में मिश्रित करने पर अम्लराज का निर्माण होता है। मतलब हाइड्रोक्लोरिक के 3 अणु और नाइट्रिक अम्ल के 1 अणु मिलकर किसका निर्माण करता है? अम्लराज का, ठीक है। और इसमें क्या क्या घुल जाता है? तो इसमें सोना आसानी से घुल जाता है, प्लेटिनम आसानी से घुल जाता है, और भी उत्कृष्ट धातु है जो इसमें घुल जाता है, ठीक है। तो इसको हम लिखने की कोशिश करते हैं, 3HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और प्लस HNO3, एक यहां तो लिखाएगा नहीं, ठीक है,
तो यही आपको ध्यान रखना, यही मिलकर क्या बनता है, एक 3 अणु मिला किसका, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। वही चीज हम यहाँ डिफिनेशन में लिखे हैं, 3:1, 3 को हुआ HCl और 1 हुआ HNO3, दोनों मिलकर किसका निर्माण कर दिया, अम्लराज का, अम्लराज का। अम्लराज में क्या क्या घुलेगा, तो सोना आसानी से घुल जाएगा, प्लेटिनम घुलेगा, और उसके बाद कुछ और भी धातु है जो उत्कृष्ट इसमें घुल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखिए सल्फ्यूरिक एसिड, अरे मुख्य जो भी तथ्य है उसको हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं और आपको समझाने। आइए देखते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका सूत्र H2SO4। कई बार तो सूत्र ही पूछ लिया जाता है, H2SO4। अब इसका देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4 को रासायनिक पदार्थों का राजा कहा जाता है, रासायनिक पदार्थों का राजा, किंग ऑफ केमिकल्स इसको बोला जाता है। ठीक है, रासायनिक पदार्थों का राजा किसको कहा गया, तो H2SO4। और H2SO4 को ओलिव ऑफ विट्रोल भी कहा जाता है, ओलिव ऑफ विट्रोल। ठीक है, ये भी नाम से इसको पुकारा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, कई बार पूछ चुका है। ओलिव ऑफ विट्रोल के नाम से जाना जाता है सल्फ्यूरिक एसिड को। अब फिर इसका उपयोग हम एक आध दो को देख लेते हैं, जो कई एग्जाम में पूछ चुका है, वही सब हम देख लेते हैं। उपयोग, किसका उपयोग, सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग। पहला उपयोग इसका किया गया, मुख्य भाग इसका उर्वरक के रूप में प्रयोग करते हैं। इसका मुख्य जो है भाग उर्वरक में जैसे होता है, जैसे अमोनिया सल्फेट के रूप में, सुपर फास्फेट आदि उर्वरक में इसका प्रयोग होता है। उसके संश्लेषण में, मतलब H2SO4 का मुख्य भाग उर्वरक जैसे अमोनिया सल्फेट सुपर फास्फेट आदि के संश्लेषण में इसका उपयोग होता है। ठीक है, अब चलते हैं, खूब आप ये याद किए होंगे, संचायक बैटरी में बृहद स्तर पर किसका प्रयोग किया गया, H2SO4 का, संचायक बैटरी में। उसके बाद डिटर्जेंट उद्योग में भी H2SO4 का प्रयोग हम लोग करते हैं, और भी कुछ मुख्य तत्व हम आपको देने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए आगे हम देखते हैं। आगे हम लिखे हैं, अभी आपको पता है कि मुख्य तथ्य इसमें हम बता रहे हैं, जो भी है, बारिश के जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है, कितना से, 5.6 से कम हो जाता है, तो उस वर्षा को हम क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। क्या कहते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। क्लियर। और ये अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है SO2 और NO2, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस डाइऑक्साइड। ठीक है, यही दोनों का मुख्य कारण है। ठीक है, अम्लीय वर्षा मतलब 5.6 से कम हो जाता है, तो उस वर्षा को हम लोग कौन वर्षा कहने लगते हैं, अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, और भी हम कुछ लिख दिए हैं यहां आपको इस टेबल में। और वो होगा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, हाँ यही होगा, SO2 और NO2 होता है। ठीक है, मुख्य कारण है ये अम्लीय वर्षा का। अब चलिए कुछ मुख्य तथ्य आप देख लीजिए। हाँ, N2O ये हो जाता है नाइट्रस ऑक्साइड, मतलब हंसाने वाला, लाफिंग गैस। तो ये होता है N2O, ये होता है NO2, तो ये भी ध्यान में रखना। अब चलिए, पदार्थ इधर लिखे हैं, इधर पीएच मान लिखे हैं। तो शुद्ध जल का पीएच मान एकदम 7 होता है, जो हम लोग पीते हैं, शुद्ध जल। समुद्री जल का पीएच मान सबसे ज्यादा अगर पीएच मान होता है तो समुद्री जल का होता है, 8.4 होता है। ठीक है, उसके बाद दूध का पीएच मान होता है 6.4 से 6.6। दूध पी के छक्का, तो छक्का 6 से 6.6। आप इस तरह भी ध्यान रख सकते हैं, और इसका ट्रिक है हमारे पास, तो उसको भी हम कभी क्या करेंगे बता देंगे। ठीक है, कि पीएच मान कैसे चुटकियों में याद रखे सबका। अब ये रक्त का कितना हो जाएगा, 7.4, बहुतों बार एग्जाम में आ चुका है। उसके बाद लाड़, ठीक है, मनुष्य में, तो मनुष्य के लाड़ में कितना, 6.5। तो
तो इतना समझते हैं कि आपको ये डाटा क्लियर हो गया होगा और बहुत सारा इसमें याद भी होगा। आइए अगला तथ्य देख लेते हैं। फलों के रस को सुरक्षित रखने में, फलों के रस को सुरक्षित रखने में किसका उपयोग करते हैं? फॉर्मिक अम्ल का। किसका उपयोग किया गया? फॉर्मिक अम्ल का। ठीक है, फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए। अगला चलिए, तो फॉर्मिक अम्ल पाया किसमें गया? तो चींटी और मक्खी में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। कई बार पूछ दिया है। उसके बाद खाद्य पदार्थ के संरक्षण के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं। जो भी खाने पीने वाला सामान है उसको संरक्षण के लिए हम लोग उसमें क्या करते हैं? बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं। प्रयोग होता है या करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि सारा चीज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर से कर रहे हैं कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो क्या कीजिए, एक अंगूठा पहले दे दीजिए। ठीक है, और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना अधिक से अधिक हो सके इसको शेयर कर दीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना है।